प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 12वां पाठ मैं कुछ कर सकता हूँ कि मौखिक प्रश्नों को पढ़ लें। तो हमने कल मौखिक प्रश्नों की चर्चा की है और आज हम ये मौखिक का बोल बोल कर पढ़ो, ये कुछ नए शब्द हैं, इससे पहले इनका उच्चारण बच्चों को सीखना होगा। तो आज हम इसको करेंगे। तो हमारा पाठ क्या था बच्चों? पाठ 12 मैं कर सकता हूँ। और इसका मौखिक प्रश्न हमने कल कर लिया। और आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। दूसरा भाग है बोल बोल कर पढ़ो। तो ये जो नए शब्दों पे आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार हम अपने मौखिक प्रश्नों को दोहरा लें। तो एक बार फिर से ये जो हमारे 5 मौखिक प्रश्न थे जो हमने कल चर्चा की थी, आज उसको दोहरा लेते हैं और उसके बाद अपने दूसरे प्रश्न पे चलेंगे जो है बोल बोल कर पढ़ो। तो हमारे मौखिक प्रश्न थे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। क 1936 के ओलंपिक समारोह में कौन सी विलक्षण घटना घटी? तो प्रश्न क्या है कि 1936 ओलंपिक समारोह में कौन सी विलक्षण घटना घटी? विलक्षण मतलब जो कोई अनोखी अद्भुत घटना कौन सी घटी, वो हमने इसका उत्तर आपको बताया था कि 1936 के ओलंपिक समारोह में एक दिव्यांग धावक द्वारा रजत पदक जीतने की विलक्षण घटना घटी थी। बच्चे के माँ बाप निराश क्यों हो गए? ये किसके माँ बाप थे? किस बच्चे की बात कर रहे हैं आपको पता ही है, ग्लेन कनिंघम की। तो बच्चे के माँ बाप निराश हो गए क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि यह बच्चा कभी चल ना सकेगा। ये था हमारा अगला प्रश्न। बच्चे के माँ बाप क्यों निराश हो गए थे? बच्चे के माता पिता निराश हो गए थे क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब वह कभी नहीं चल सकेगा। ग है, ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किया? ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किया? तो हम कहेंगे ग्लेन कनिंघम ने एक आश्रम खोला जिसमें विकलांग बच्चों को जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया, तैयार किया गया। तो इसमें हम आश्रम के बारे में बताएंगे। ग्लेन कनिंघम ने समाज सेवा के क्षेत्र में क्या कार्य किया? ग्लेन कनिंघम ने दिव्यांग बच्चों के लिए एक आश्रम खोला ताकि उन्हें जीवन के लिए तैयार किया जा सके। इस तरह भी आप ले सकते हैं, दोनों ही सही है। घ, अगला प्रश्न है घ। 1933 में कनिंघम ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? 1933 में ग्लेन कनिंघम ने जेम्स ई सेलिबन अवार्ड जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया। 1933 में कनिंघम ने जेम्स ई सेलिबन अवार्ड जीतकर कीर्तिमान स्थापित किया। तो ये कौन सा अवार्ड होता है बच्चों? अमेरिका का सबसे सर्वश्रेष्ठ धावक बनने। अब आखिरी प्रश्न था, कल हमने किया था, इस पाठ का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ रहा क्यों रखा गया है? इस पाठ का शीर्षक जहाँ चाह वहाँ रहा। तो जैसे कि अगर व्यक्ति कोई चाह कर लेगा, उसकी इच्छा कर लेगा और उस पर भी लगन से परिश्रम करेगा, अपने ऊपर उसको विश्वास होगा, तो वहाँ राह बना लेगा।
तो ये सबसे अच्छा उदाहरण ग्लेन कनिंघम का ही है बच्चों, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण भी उसने दौड़ने का, जहाँ डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि अब तो ये चल नहीं पाएगा, वह एक अच्छा धावक बनकर उसने यह बात को गलत सिद्ध कर दिया और इस बात को सिद्ध कर दिया कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह बन ही जाती है। अगर व्यक्ति एक बार, इंसान की एक खासियत होती है, अगर वो एक बात ठान ले, चाह कर ले तो वो पूरी कर सकता है। तो इसीलिए इसका शीर्षक जहाँ चाह वहाँ राह हो सकता है इस पाठ का। अब हम चलते हैं बोल बोल कर पढ़ो। ये हमारा दूसरा प्रश्न है, ये भी मौखिक है बच्चों, ये मौखिक का दूसरा प्रश्न है। तो इसमें नए नए शब्द जो आए हैं हम लोग उसको पहले लिखते हैं, फिर इसका पढ़ करके उच्चारण करेंगे। ये है ओलंपिक, फिर है दृढ़, कीर्तिमान, ओलंपिक के बाद में है कीर्तिमान। कीर क में बड़ी ई की मात्रा है और त में छोटी ई की, इसीलिए की का उच्चारण ज्यादा करेंगे, कीर्तिमान, कीर्तिमान। अगला शब्द है अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। फिर आएगा विलक्षण, विलक्षण। ये नए शब्द भी हैं, इससे पहले आपने पढ़ा भी नहीं है। उपलब्धियां, तो जब कोई नया शब्द आता है बच्चों, तो अगर हम उसे याद रखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है कि हमें उसका उच्चारण भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम गलत उच्चारण नहीं करेंगे तो शब्दों को नहीं लिख पाएंगे। तो सबसे ज़रूरी होता है, अगर हम किसी शब्द का ज्ञान लेना चाहते हैं, उसको याद रखना चाहते हैं, तो अर्थ के अलावा सबसे ज़रूरी होता है उच्चारण सही होना चाहिए। तो ओलंपिक, ओलंपिक, ओ के बाद में ल फिर न का उच्चारण आता है, ओलंपिक। कीर्तिमान, क में जो कीर्ति को हाँ की जो है वो काफ़ी लंबा खींच रहे हैं हम, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन त पे छोटी ई की है, इसका ध्यान देना है। कीर्तिमान, की के बाद में हमने र का उच्चारण किया, फिर छोटी त पे छोटी ई का उच्चारण किया, तो कीर्तिमान। अभूतपूर्व, ऊपर का र का तो आपको पता है, जिस वर्ड से पहले आता है उससे पहले उसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए पू के बाद में र हम लोग बोलते हैं, फिर वह का उच्चारण आता है। विलक्षण, विलक्षण। उपलब्धियां, दृढ़। और भी शब्द हैं, कौन कौन से हैं? सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। देशभक्ति, देशभक्ति। देशभक्ति के बाद आगे चलते हैं। द्वितीय, ड में हलंत है, मतलब द आधा है, व में छोटी ई की मात्रा, त में बड़ी ई की मात्रा, और यह द्वितीय। दूसरा, दूसरे के लिए द्वितीय कहा जाता है, दूसरा स्थान। द्वितीय मतलब दूसरा। सम्मानित, एक और शब्द है सम्मानित। द्वितीय और सम्मानित। फिर से एक बार ध्यान से देखते हैं, बोल बोल कर पढ़ो। ओलंपिक, कीर्तिमान, अभूतपूर्व, विलक्षण, उपलब्धियां, दृढ़, सर्वश्रेष्ठ, देशभक्ति,
द्वितीय, सम्मानित। तो ये नए शब्द हैं, इनका उच्चारण आपको पता है, ओलंपिक खेलों का नाम है। अब इसका अर्थ भी मैं बता देता हूँ। ओलंपिक खेलों का सबसे बड़ा संसार का आयोजन होता है, जहाँ पे लगभग हर प्रकार के खेल खेले जाते हैं। कीर्तिमान मतलब कोई चीज़ नया इतिहास रचना, खासकर खेलों में कीर्तिमान बनाए जाते हैं कि कौन कितने समय में दौड़ता है, कितना ऊंचा दौड़ता है, कितना तेज दौड़ता है, तो कीर्तिमान उसे बोला जाता है। अभूतपूर्व, जो पहले घटना न घटी हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है, जो पहले भविष्य में ऐसी घटना न घटी हो। विलक्षण कहेंगे ये अद्भुत या अनोखी घटना को विलक्षण या अद्भुत कहा जाता है। उपलब्धियाँ, किसी व्यक्ति द्वारा उसकी प्राप्त उपलब्धियाँ, मतलब उसने क्या क्या जीवन में प्राप्त किया है, उसे उपलब्धियाँ कहा जाता है। जैसे ग्लेन करिंगहम की क्या उपलब्धियाँ थी, शिक्षा के क्षेत्र में भी थी, उन्होंने देश सेवा की थी, सैनिक बने थे, और हम कहेंगे उच्च शिक्षा हासिल की थी, समाज सेवा की थी। तो ये सब उनकी उपलब्धियाँ थी। उपलब्धियाँ जो समाज को उन्होंने दिया था। दृढ़, दृढ़ का मतलब मजबूत। दृढ़ का क्या अर्थ होता है? मजबूत इरादा करना, मजबूत। तो जैसे पाठ के अनुसार कहें तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था ग्लेन करिंगहम ने कि वे एक अच्छे धावक बन के दिखाएंगे। जहाँ डॉक्टर ने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब कभी चल नहीं पाएंगे, उन्होंने दृढ़ इच्छा कर ली थी कि वे कुछ करके दिखाएंगे। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ। सर्व मतलब सबसे, श्रेष्ठ मतलब अच्छा, या हम कहेंगे उत्तम। सर्वश्रेष्ठ। देशभक्ति, देश से प्यार करना देशभक्ति कहलाता है। जैसे कि हम सब भारत के प्रति हम लोग देशभक्त हैं, देश की पूजा करने वाला, तो हर नागरिक देशभक्ति होता है। द्वितीय मतलब दूसरे के लिए, दूसरा। द्वितीय का अर्थ है दूसरा। तो ओलंपिक खेलों में अगर हम कहें, ग्लेन कनिंघम ने द्वितीय खेल में दौड़ में जो द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, इसलिए उन्हें रजत पदक मिला। द्वितीय मतलब दूसरा होता है, दूसरा। सम्मानित, सम्मानित मतलब सम्मानपूर्वक। सम्मानित व्यक्ति मतलब जिसे लोगों का सम्मान प्राप्त हो, तो जिसे लोगों का सम्मान प्राप्त हो उसे सम्मानित कहा जाता है। तो शुरू करते हैं। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। उच्चारण सबसे जरूरी है। अगर उच्चारण गलत लिखोगे तो आप उत्तर भी गलत लिखोगे, इसको लिख भी नहीं पाओगे, आपका श्रुतलेख भी गलत हो जाता है। इसलिए उच्चारण पे बोल बोल कर इसको पढ़ना है। नहीं तो अगर आप इसको श्रुतलेख लिखोगे, डिक्टेशन, तो वो भी गलत हो जाएगा। गलत बोलने वाला गलत लिखता भी है, ये याद रखिएगा। अगर उच्चारण गलत हो रहा है तो आप जरूर उसे गलत नोट भी करेंगे, और याद करने में सबसे ज़्यादा परेशानी भी आपको होगी, क्योंकि हर बार आप गलत ही लिख पाएंगे। तो उच्चारण जरूरी है। ओलंपिक, ओलंपिक। कीर्तिमान, ओलंपिक। कीर्तिमान। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। विलक्षण, विलक्षण। उपलब्धियां, उपलब्धियां। दृढ़, दृढ़। सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। देशभक्ति, देशभक्ति। द्वितीय, द्वितीय। फिर है सम्मानित, सम्मानित। ओलंपिक, कीर्तिमान, अभूतपूर्व, विलक्षण, उपलब्धियां, दृढ़, सर्वश्रेष्ठ, देशभक्ति, द्वितीय, सम्मानित। तो ये था हमारा बच्चों मौखिक का दूसरा प्रश्न, बोल बोल कर पढ़ो। तो हमने बोल करके उच्चारण जाना है,
आप भी इसका जरूर उच्चारण 2-3 बार इसका अभ्यास जरूर करना। पहले मेरा इसको सुन करके करना। अब हम अपने नोटबुक के प्रश्न पे आ जाएंगे। ये है हमारा लिखित प्रश्न। तो एक बार मैं फिर से उच्चारण कर देता हूँ मिटाने से पहले। ये मौखिक का दूसरा प्रश्न, बोल बोल कर पढ़ो। ओलंपिक कीर्तिमान, अभूतपूर्व, विलक्षण उपलब्धियां, दृढ़, सर्वश्रेष्ठ, देशभक्ति, द्वितीय, सम्मानित। अब हम अपने लिखित प्रश्न पे चलेंगे। बच्चों इसको आपको नोटबुक पे लिखना है, नोटबुक से आपको नोट करना है। लिखित और जैसा कि आपको पता है ये है प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर लिखो। इसे आप अपनी नोटबुक में करेंगे और साथ साथ ही लिखेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको ये आसानी से याद भी हो जाएगा। इसे साथ साथ मेरे साथ आप इसको नोटबुक पे लिखते जाइए। हमारा पहला क प्रश्न दे रखा है, दृढ़ इच्छा शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। हो सकता है ग्लेन कनिंघम ने इस बात को कैसे सिद्ध कर दिखाई? ग्लेन कनिंघम ने यह बात कैसे सिद्ध कर दिखाई। तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। प्रश्न क्या क्या है? दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास दृढ़ इच्छा शक्ति है और अपने पे भरोसा है, अपने बल पर भरोसा है, तो कुछ भी संभव हो सकता है। ग्लेन कनिंघम ने यह बात कैसे सिद्ध कर दिखाई? तो ये बात, यही जो दृढ़ इच्छा से और आत्मबल से कोई चीज़ कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कुछ भी संभव हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास दृढ़ इच्छा शक्ति है और आत्मबल है तो वह कुछ भी संभव कर सकता है। यह बात ग्लेन कनिंघम ने भी करके सिद्ध करके दिखाई थी।
उसने कैसे सिद्ध किया, यह पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे दृढ़ इच्छा शक्ति से। उत्तर दृढ़ इच्छा शक्ति से दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। हो सकता है हो सकता है ग्लेन कनिंघम ने कनिंघम ने ग्लेन कनिंघम ने शारीरिक रूप से प्रश्न को मिटा देते हैं। ग्लेन कनिंघम ने शारीरिक रूप से कमजोर होने पर भी कमजोर होने पर भी खीर शिक्षा देशभक्ति और समाज सेवा समाज सेवा सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान
कीर्तिमान स्थापित करके, कीर्तिमान स्थापित करके सिद्ध कर दिया था, सिद्ध कर दिया था। सिद्ध कर दिया था। तो बच्चों ये था हमारा, हम कहेंगे इसका उत्तर जाए, इसको समझा जाए। लिखने से पहले इस प्रश्न को मैं फिर से एक बार आपको समझाना चाहूँगा। ऐसे भी हम चर्चा करके ही उत्तर लिखते हैं। इस बार हमने पहले उत्तर लिख दिया, अब मैं चर्चा करता हूँ ताकि आपको ये उत्तर के सभी भाग आपको समझ आ जाए। तो इसमें प्रश्न हमारा था कि दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ठान ले कि दृढ़ मतलब मजबूत, अगर उसकी इच्छा शक्ति मजबूत हो और उस पर अपने बल पे उसे भरोसा हो तो वह कुछ भी संभव कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आज भी ग्लेन कनिंघम को ही कहा जाता है, क्योंकि बेचारे वे शुरू में सब लोगों ने उन पर दया की थी। डॉक्टरों तक ने कहा था कि अब ये जीवन में कभी चल नहीं सकेंगे। उनके माता पिता तक निराश हो गए थे। उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि क्योंकि भाई माता पिता तो डॉक्टरों की बात मानते हैं क्योंकि वो ज़्यादा जानकार होते हैं। माता पिता भी निराश हो चुके थे क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि अब ये जीवन में कभी चल नहीं सकेंगे, क्योंकि शायद जो आग जली थी, आग से उनके दोनों पैर बुरी तरह से झुलस गए थे और एक हाथ। तो ऐसा व्यक्ति हम कहेंगे कि उतना अच्छा खेल में तो हो नहीं सकता। जो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पा रहा था वह खेल क्या खेलेगा? वो भी खेल भी कौन सा? वह धावक बनना चाहता। धावक जो दौड़ करके दौड़ा जाता है। तो लेकिन ग्लेन कनिंघम ने हार नहीं मानी। तो केवल उन्होंने खेल में ही नहीं, उन्होंने अभ्यास किया। सबसे पहले उन्होंने खड़ा होना सीखा, उसके बाद उन्होंने चलना सीखा और उन्हें बड़ा कष्ट होता था। उनके पैर बहुत कमज़ोर थे, जहाँ तक कि बार बार पाठ में लिखा गया था कि उनके पैर लकड़ी की तरह थे, बहुत पतले थे और देखने में भी अधिक जल जाने के कारण वे लकड़ी जैसे पतले हो गए थे, दुर्लभ हो गए थे, दुर्बल हो गए थे और कोई नहीं कह सकता था कि ऐसा व्यक्ति कभी चल सकेगा। लेकिन उनके पास अपना आत्मबल था, उन्होंने दृढ़ इच्छा शक्ति थी। माँ बाप चाहे डॉक्टर भले ही निराश हो गए थे, लेकिन ग्लेन कनिंघम ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उन्होंने अभ्यास किया और अपनी इच्छा शक्ति से क्या किया, वे बहुत सर्वश्रेष्ठ धावक बने। तो केवल खेल में ही उन्होंने नाम कमाया ये इकलौता ऐसी बात नहीं है। तो उन्होंने क्या क्या किया था एक बार फिर से देखा जाए। दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मबल से कुछ भी संभव हो सकता है। ग्लेन कनिंघम ने शारीरिक रूप से कमजोर होने पर भी खेल, तो बच्चों खेल उनका केवल एक ही क्षेत्र था। उसके अलावा उन्होंने शिक्षा में भी उपलब्धियां हासिल की थी। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। देशभक्ति, उन्होंने नौसेना में, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, उन्होंने नौसेना में भी 7 वर्ष तक अपने देश की सेवा की और जब युद्ध खत्म हुआ तब वे समाज सेवा के क्षेत्र में आए। उन्होंने इसके अलावा भी हम कहेंगे वे किसान थे। उन्होंने काफ़ी धन कमाया, काफ़ी परिश्रम से, और उससे एक आश्रम खोल के समाज सेवा की। समाज सेवा किनकी की? जो बच्चे विकलांग थे, जो हम कहेंगे दिव्यांग थे। करीब 10,000 बच्चों को उन्होंने जीवन जीने लायक बनाया। तो इसीलिए उन्हें समाज सेवा भी की। इन सभी क्षेत्रों में बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करके उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि अगर किसी व्यक्ति के पास दृढ़ इच्छा शक्ति है और आत्मबल है तो कुछ भी संभव कर सकता है। तो बच्चों ये था हमारा पहला लिखित उत्तर। इसे आप अपने
अपने नोटबुक में लिख करके याद करेंगे। आज का यही काम है, लिखित जो प्रश्न उत्तर है इसको लिख करके याद करेंगे। दूसरा प्रश्न हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना है।